ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ कामाक्षै चामुण्डाय विद्महे भगवत्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। संपूर्ण बंधुओं को, भक्तों को, मित्रों को हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद। जय मां महाकाली, जय श्री महाकाल। हमारे तरफ से कुछ लोगों के विचार आए हैं हमारे पिछले एपिसोड को देख करके कि महाराज संसार के अंदर कुछ इस समय ऐसा भी चल रहा है कि माँ बाप की परेशानी का सबब पुत्रियों की शादियों में बड़ा व्यवधान, बड़ी अड़चने आ रही हैं। क्या तंत्र के प्रयोग में इनका भी कोई निराकरण है या कोई निवारण है जिससे कि पुत्रियों की शादी की बाधाएं समाप्त हो, माँ बाप की चिंताएं खत्म हो? तो मैंने इस विषय पर पहले ही बताया है कि परमात्मा तो बड़ा दयालु है। जब उसने हमें इस धरती पर आने से, माँ के गर्भ में आने से पहले स्तन में दूध प्रदान कर दिया, तो जब हम इस धरती पर उत्पन्न हुए तो वो कितना चाहता है हमको कि उसने एक एक मेरे कष्टों का निवारण, क्योंकि बिना कष्ट के हमको पैदा किया उसने इस संसार के ऊपर, बिना रोग के पैदा किया इस संसार के ऊपर, बिना तनाव के उत्पन्न किया इस संसार में। जब तक हम परमात्मा के शरण में रहे, जब तक हम इस संसार को नहीं जाने, नहीं समझे, तब तक मुझे कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। जिस दिन मैं जानबूझकर इस संसार के अंदर प्रवेश किया और मम्मी पापा कहना शुरू किया, उसी दिन से परमात्मा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। और जब वो मुझसे दूर हो गया तो कष्ट तो मुझे भोगना ही है, क्योंकि मेरा खान बदल गया, मेरा पान बदल गया, मेरा चरित्र बदल गया, मेरा चेहरा बदल गया, मेरा चाल बदल गया, मेरे कर्म बदल गए, सब कुछ बदलते चले गए। तो उन्हीं में हमारे ग्रह भी भारी होने लगे, हमारे शरीर भी भारी होने लगे, हमारे कर्म भी भारी होने लगे, हम झूठ सत्य का निर्णय करने लगे। तो दुख और कष्ट तो भोगना एक स्वाभाविक हमारे जीवन के अंदर है। तो परमात्मा ने हर विषय की जो जो कष्ट संसार में मनुष्य को होता है, उस कष्ट का निवारण उसने किसी न किसी रूप में अवश्य प्रदान किया है। चाहे गुरु के रूप में प्रदान किया है, चाहे दवा के रूप में प्रदान किया है, चाहे टोना टोटका के रूप में प्रदान किया है, चाहे यंत्र मंत्र के रूप में प्रदान किया है, आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है। सब परमात्मा की ही कृपा है, क्योंकि हर जगह वही चलता है। तो माँ बाप के परेशानियों को मैं समझ सकता हूँ, माँ बाप के कष्टों को मैं समझ सकता हूँ। और जब कन्या विवाह में व्यवधान हो, कन्या विवाह में बाधा हो, ऐसा पिता से पूछिए कि जो बार बार संसार में भ्रमण करता है, घूमता है, शादी होती है और नहीं हो पाती है, या तय होती है, टूट जाती है, कभी लड़की मना कर देती है, कभी लड़के मना कर देते हैं। तो ये एक युग का भी प्रभाव है और इस सामाजिक परिवेश का भी प्रभाव है। लेकिन मैं कुछ ऐसी क्रियाओं को बताने का प्रयास करूंगा जिससे हर माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति हो, उनके कष्टों में थोड़ी सी कमी आए और उनको अपना संबंधी और दामाद खोजने में और लड़की के लिए वर खोजने में अच्छी सुविधा प्राप्त हो और परमात्मा उनके ऊपर कृपा करे। इसी उद्देश्य से मैं इस एपिसोड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे तंत्रों में इसके बहुत सारे उपयोग हैं, मंत्रों में इसके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो सटीक कार्य करती हैं और कन्या को वर की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें ये भी देखी जाती हैं कि यदि कन्या के विवाह में व्यवधान है तो क्यों है, कारण क्या है। अब अगर हम कारण में जाएंगे उसका निवारण तभी प्राप्त होगा। और जब हम कारण में जाएंगे तो ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो कहेगा कुंडली मंगलिक है,
इस कारण से शादी नहीं हो रही है। लेकिन मैंने तो ऐसी स्थितियां देखी हैं कि मंगल 28 वर्ष तक होता है और 28 वर्ष के बाद 30, 32, 32, 35 वर्ष तक की कन्याओं की शादियां नहीं होती और बाप और माँ सब परेशान हैं, लड़की भी परेशान होती है, महामंगल दोष तो नहीं रहता है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि जैसे अभी हमने बताया तंत्र मंत्र के भी चक्कर होते हैं, कहीं अलग शादी करना चाहते हैं हम, कहीं अलग शादी लड़की करना चाहती है, उसमें भी बहुत सारे व्यवधान पैदा किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा कि जिससे कि लड़की की शादी में व्यवधान कहाँ से आ रहे हैं या लड़की के वर की प्राप्ति में इतना विलंब क्यों हो रहा है। कभी कभी लड़की के वेश, लड़की के चरित्र पर, लड़की का वेश, लड़की का स्वरूप, लड़की के आकार प्रकार पर भी इसका व्यवधान पड़ता है कि शादियों में थोड़ा विलंब होता है। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, इनका तो सीधा साधा एक ही प्रयोग होता है, जिसे हमने कहा कि श्रावण मास जब हो, इंतजार करना पड़ेगा कि श्रावण मास जब हो, लड़की को सोमवार का व्रत करना है। पूरा श्रावण व्रत नहीं करना है, सिर्फ हर श्रावण के सोमवार का व्रत करना है, यानी एक महीने में 4 सोमवार का व्रत रखना है उसको। और हर सोमवार को उसे पीला सिंदूर लेकर के जाना है और भगवान शंकर के पास माँ गौरी की प्रतिमा होती है, माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करना है और गौरी मंत्र का जप करना है। ओम ह्रीं गौरी नमः, ओम ह्रीं गौरी नमः, ओम ह्रीं गौरी नमः। सिंदूर चढ़ाते हुए माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करना है। भगवान शंकर को शहद मिश्रित जल अर्पित करना है और बेलपत्र पर अपनी इच्छाओं को लिख करके 11 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में अर्पित करना है। वहां से वापस आ जाना है, दिन भर व्रत करना है। अंतिम सोमवार जब हो, चौथे सोमवार को जब वो जाए, भगवान शंकर के यहाँ माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाए, 108 बार गौरी मंत्र का जप करे, भगवान शंकर के पिंडी के ऊपर अपनी इच्छाओं को लिख करके और 11 बिलपत्र का स्पर्श भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाए और वहां से उस बेलपत्र में थोड़ा सा सिंदूर अपने घर पर लेकर के आए और कुछ कुमारियों को भोजन कराए और उनमें एक बटुक का भी भोजन हो, यानी 3 कुमारी हो, 5 कुमारी हो, अंतिम सोमवार को कुमारियों का भोजन कराए। वही सिंदूर चढ़ा करके उन कुमारियों का भोजन करें और ओम ह्रीं कुमारी नमः या ओम ह्रीं गौरी नमः इस मंत्र का जप करें। चावल, 1 मुट्ठी चावल तीनों कुमारियों को दे दे और आशीर्वाद के स्वरूप में उस चावल को अपने पास ले ले और उस चावल को निकलकर चारों दिशाओं में छिड़क दे, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, और अपने वर की कामना करें। इस प्रकार से मात्र 1 महीना इस कार्य की करने से कन्या के विवाह में जो भी बाधाएं होंगी समाप्त हो जाएंगी। भगवान शंकर की कृपा से उस कन्या को सुंदर योगी की प्राप्ति होगी। दूसरा प्रयोग यह है कि घर में अगर तुलसी का वृक्ष लगा हुआ हो तो उस तुलसी के वृक्ष में जब सूर्य उदय होता हो उसी समय लड़की को उठना है, कन्या को उठना है प्रतिदिन और 1 लोटा जल लेना है, उसमें चावल डालना है। सूर्य उदय होता हो वो तुलसी के सानिध्य में जाए और धार बांधकर सूर्य को देखते हुए उसकी लालिमा वाली किरणों से और 21 मंत्र बोलना है। देवेंद्राणि नमस्य तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाह भाग्यवा योग्यम शीघ्र लाभम च देह में 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और जल की धारा बनाकर तुलसी के वृक्ष के ऊपर डालना है और 2 अंगुलियों से उस मिट्टी को प्रणाम करते हुए अपने मस्तक में मांग तक लेकर के चला जाना है। इस क्रिया को लगातार 40 दिन तक करना है। इससे कन्या की वर की प्राप्ति में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा प्रयोग इसका रत्न योग का प्रयोग है कि यदि कन्या के विवाह में व्यवधान विशेष रूप से आ रहा है या कन्या विवाह से बचना चाहती है या वो मना करती है, नहीं करना चाहती है, तो उसके वेट के अनुसार
7 रत्ती 6.25 रत्ती का बढ़िया शुद्ध पुखराज लेकर के गुरुवार को ही परचेज करना है, गुरुवार को ही बनवाना है और गुरु मंत्र से अभिमंत्रित करवा करके उसके पहली अंगुली के अंदर फर्स्ट फिंगर में उसको धारण करवा देना है, तो भी उसके शादी के योग की स्थिति बनेगी। और यदि दाम्पत्य जीवन में कोई डिस्टर्ब है किसी के, ये एक प्रयोग और भी बहुत अच्छा है कि जैसे किसी कन्या की शादी हो गई हो, पति पत्नी में पट न रहा हो, तो ऐसे स्थितियों में भी अगर पुखराज पत्नी पहनती है और डायमंड या एडी डायमंड पति पहनता है तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, सुंदर संबंध बनते हैं और माँ बाप की चिंता का हरण होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है। जय मां कामाख्या।